All right, so before I start with my own hesitation story, this one brief which I really want to share with all of you that why I've chosen this widely known as used platform for hesitation, speak up hesitation, or to share my real life hesitation story. क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग इस कंटेंट को देखोगे, कंज्यूम करोगे और शायद समझने की कोशिश थोड़ा ज़्यादा करोगे. And the other reason is my own personal past reason because I've lived that phase of my life, everyone. You know, till class 10th, मेरी पूरी लाइफ हेजिटेशन में निकली है. एंड जिसका रूट कॉज कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, कभी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, तो सॉल्व तो कोई क्या ही करता. लेकिन लोग कमेंट्स बहुत ज़्यादा पास करते थे. आई टेल यू व्हाट, अच्छा कोई हेजिटेशन नहीं है, बस पढ़ने लिखने का मन नहीं है तो बहाना बना रही है. अच्छा इसमें ना कॉन्फिडेंस की कमी है, शायद इसलिए नहीं बोल पा रही है. अब वेट इज वन मोर, एक काम करते हैं, इसकी इंग्लिश अच्छी करवा देते हैं, मे बी शायद कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो गई तो फिर देखना हेजिटेशन कैसे निकल जाएगी. द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन एवरीवन, एवरीबडी जज्ड मी द वे दे सॉ मी एट दैट टाइम. तो मैं लिटरली इस चीज़ पे कंसर्न्स आया करते हुए आई लिटरली वांट टू इंसिस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ अगर हो सके ना तो हेजिटेशन का मजाक मत बनाओ. बिकॉज आई हैव लिव्ड दैट फेज ऑफ माई लाइफ एंड आई एग्जैक्टली नो हाउ इट फील्स व्हेन एक्चुअल हेजिटेशन हिट्स यू टू द कोर. क्योंकि फिर ना आप इंसान को साइकोलॉजिकली बुली करते हो. साइकोलॉजिकली बुली करना क्या होता है, कैन यू अंडरस्टैंड? सबसे ज़्यादा जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं या फिर जेस्चर्स होते हैं, वो किसी भी इंसान की हेजिटेशन लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करते हैं. आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यार हेजिटेशन, झिझक सब में हो सकती है, लेकिन हर इंडिविजुअल की स्टोरी ना बहुत डिफरेंट होती है. और देयर आर लॉट ऑफ हिडन स्टोरीज यार, जो हम में से, आप में से, हम में से किसी को नहीं पता सिवाय उनके हु हैव लिव्ड द स्टोरीज. यार बहुत सारी हेजिटेशन स्टोरीज बहुत मोटिवेटिंग हो सकती है, लेकिन कुछ हेजिटेशन स्टोरीज जो अच्छी नहीं है वो हमें सोचने पे मजबूर ज़रूर कर देंगे. जब हम किसी को हेजिटेशन में देखते हैं तो हमारे लिए उनको सही क्या है, गलत क्या है, ये बताना कितना आसान हो जाता है. लेकिन उसका रूट कॉज, द डीप सीटेड ओरिजिन ऑफ दैट हेजिटेशन शायद ही कभी किसी ने पूछा होगा. यार no matter what you're doing right now, I literally want to insist you to watch the story till end. अगर आप भी मेरी तरह एक different perspective, viewpoint और standpoint से चीज़ों को देखते हो या फिर समझना चाहते हो, so I'm presenting myself, Miss Amira Jyoti, to initiate that initial step to bring and take the journey to the next level. Speak up hesitations, everyone. Stop watering the wrong routes and let's make people understand us. यार जब पेरेंट्स नए नए पेरेंट्स बनते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, एक आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली सिचुएशन होती है. लेकिन जब मेरे पेरेंट्स माँ बाप बने तो वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, या शायद से ओवर एक्साइटेड हो गए. कुछ टाइम बाद जब आप अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना स्टार्ट करवाते हो, किंडरगार्टन में डालते हो. माई पेरेंट हैड डायरेक्टली एडमिशन फॉर grade 1. I know it happened because of the lack of awareness and also there are a lot of factors. Let's not discuss that. तो जब आप अपने बच्चों को किंडरगार्टन में डालते हो, आप घर में कितना भी पढ़ लो, कितने भी बेसिक्स कर लो, ABCD और 1 2 3 4, लेकिन जो किंडरगार्टन होता है वो किंडरगार्टन ही होता है. वहाँ पे आपको इन बेसिक्स के साथ साथ पोइट्रीज के फॉर्म में, पोएम्स के फॉर्म में, आपकी एजुकेशन के फाउंडेशन, जो रूट कॉज होता है, उसकी नींव रखी जाती है. सिर्फ बेसिक्स ही नहीं बल्कि जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़, गेम्स, कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराई जाती है, आप अपने ही लेवल के बच्चों के साथ बहुत कुछ सीखते हो. एक घर में आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता. इट्स अ बिग नो. किंडरगार्टन में आपको बेसिक्स अपर केस, लोअर केस के साथ साथ कैपिटल्स एंड स्मॉल्स में डिफरेंशिएशन. whenever you start a sentence you have to start with initial, the basic form of grammar, how to form a different words, 3-letter words, 4-letter words, 5-letter words with a single alphabet. ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है. when I was admission for grade 1, वहाँ पे बच्चों को सब कुछ आता था, सब
कुछ आता था। उन्हें पता है कि टीचर को कैसे ग्रीट करना है, उन्हें पता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। उन्होंने वो पूरा एक्सपीरियंस लिया हुआ है जहाँ पे आप कुछ 30 से 35 बच्चों के साथ उठते बैठते हो, खेलते हो, कंपटीशन करते हो, उसमें आप जीतते भी हो। आपको पता होता है कि अगर कोई और विनर है तो आपको सेलिब्रेट कैसे करना है। आपको पता होता है कि अगर आप हार गए हो तो लेट्स नॉट क्राई, लेट्स एटलीस्ट चीयर फॉर whatever you have attempted। बच्चों को पता है इंग्लिश में पोएम कैसे बोलना है, हिंदी में पोएम कैसे बोलना है। Whenever you want to ask a question, you have to raise your hand. Whenever you want to go out, you have to take a permission of teacher. Whenever you wants to come in, you have to say, may I come in? These all gratitudes and the basic behavior of school is being taught in kindergarten. In a very simple term, अगर मैं बोलूँ तो आपको फर्स्ट क्लास में जाने के लिए फुल ऑन रेडी कराया जाता है। वॉज नियर टू जीरो। मैं इसके आस पास भी नहीं थी। मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है। आज मैं इन चीज़ों पे बात करती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा फनी है। घर पे भी बात करती हूँ तो इट्स आज थोड़ा सा कॉमन है और बहुत सारे लोग आप मेरी सिचुएशन से रिलेट कर पाओगे। आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने भी फेस किया लेकिन सॉर्ट हो गया था, इतना कुछ सीरियस नहीं। लेकिन मेरी कंडीशन एंड मेरी सिचुएशन अलग थी। आई एम बॉर्न इंट्रोवर्ट चाइल्ड और इस पूरे 10 साल ने मेरी हेजिटेशन को नेक्स्ट लेवल इंक्रीज कर दिया था। मैं क्लास में एंटर करने से हेजिटेट कर रही हूँ। मेरी हेजिटेशन का रूट कॉज ही ये था कि मुझे पता था कि इन बच्चों को मुझसे ज़्यादा आता है और मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। टीचर्स ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। आज मैं 25 साल पहले की बात कर रही हूँ, कुछ 24-25 साल। यू कैन उस टाइम पे टीचर्स आर अलाउड टू से एनीथिंग टू स्टूडेंट्स। टीचर्स आर अलाउड टू स्लैप हिट इनटू व्हाटएवर दे वांट, ओके। वो हमेशा मुझे इन वर्ड्स से क्रिटिसाइज करते थे। इसको तो कुछ नहीं आता है, ये तो गूंगी है। तो माय गॉड, यहाँ तक कि मुझे म्यूट बोला है। इट्स सो ह्यूमिलेटिंग। आज मैं इन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा घबराती थी, बहुत ज़्यादा, कि अब मुझसे ये ना पूछ ले, कोई मेरा नाम ना ले ले, मेरे बारे में कोई बात कर रहा है तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ होती थी कि वो हमेशा नेगेटिव ही बोल रहा होगा, क्योंकि मेरे आसपास और मेरे एटमॉस्फेयर में मेरे हिसाब से मेरे लिए सब कुछ नेगेटिव था। दिस इज़ द फॉरमोस्ट एंड द रूट कॉज ऑफ माई हेजिटेशन कि मेरी एजुकेशन का जो फाउंडेशन जो था वही सही नहीं था। जैसे जैसे फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ आप जाते हो, टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेंस भी कम होने लगती है, क्योंकि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपको अच्छे बच्चे के साथ रहना है, जो अच्छा पढ़ता लिखता है, जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं, जो खेल कूद में अच्छा है, जो ओवरऑल अच्छा है, जो बोलने में अच्छा है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, आपको उसके साथ रहना है। गंदे बच्चे, कमज़ोर बच्चे, उनके साथ नहीं रहना है। और छोटे बच्चे हमेशा वो सीखते हैं जो पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं, क्योंकि वो घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं। बच्चों की जो एक्सेप्टेंस है वो मेरे लिए कम होती चली गई है। मैं बचपन से ही छुपाने में बहुत माहिर हूँ। हालांकि मेरी हेजिटेशन मेरे फेस पे नहीं आना, इन चीज़ों ने मुझे कभी डिप्रेशन में नहीं डाला। मे बी आई वॉज मेंटली स्ट्रॉन्ग। टीचर्स हमेशा ये बोलते थे कि ये बहुत कमज़ोर बच्ची, लेकिन मुझे पता था कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। शायद ये एक फेथ और ट्रस्ट था मेरा खुद की सोल पर, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में कभी नहीं गई। अदरवाइज जितना भी कुछ आई हैव टॉलरेटेड, दैट्स अ स्ट्रगल ऑफ अ 10 years, इट्स नॉट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पूरा 10 साल मेरी लाइफ हेजिटेशन के आसपास थी। एंड इट्स इनफ किसी को भी हेजिटेशन से बाहर नहीं निकलने के लिए मजबूर करने के लिए। इट्स इनफ किसी को भी डिप्रेशन में डालने के लिए। इट्स इनफ, ये बहुत था। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द PTM जहाँ पे आई थिंक अ सोशल साइंस की टीचर थे। उन्होंने मेरी मम्मा को बोला कि क्या रीज़न है, ये पढ़ती नहीं है, इसके मार्क्स नहीं आते हैं, बोलती नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है। माई मदर रिप्लाइड
शायद हमने इसको किंडरगार्टन में नहीं डाला इसलिए थोड़ी सी कमज़ोर है। उस टाइम पे सर ने रिप्लाई किया, आज ये ना बच्ची है, आज इसको बेसिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आज इसको किंडरगार्टन की कोई ज़रूरत नहीं है, आज इसको सब कुछ आता है, इसको पढ़ना आता है, इसको लिखना आता है, इसको समझना आता है, तो इसके मार्क्स क्यों नहीं आते। उनके हिसाब से मैं हमेशा से ही एक कमज़ोर बच्ची थी। आई वॉन्ट टेल ऑल ऑफ यू वन थिंग दैट शायद आज ये मैटर नहीं करता होगा, लेकिन उस टाइम पे ये मैटर करता था क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। मैं कभी भी टीचर्स के पढ़ाने की पेस को कभी मैच नहीं कर पाई। मैं फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ क्लास में ज़रूर गई हूँ, लेकिन मैं उन टॉपिक्स, उन टीचर्स, उन बच्चों के साथ में कभी आगे नहीं बढ़ पाई। जब तक मैं किसी टॉपिक को समझने की कोशिश करती, टीचर्स दूसरे टॉपिक में जा चुके होते, सब्जेक्ट्स चेंज हो चुके होते, लेकिन मेरी वो जो कैलकुलेशन होती थी वो सिर्फ एक सेंटेंस की तरफ ही होती थी। मैं कभी समझ ही नहीं पाती थी ढंग से। मेरा प्रोसेस इतना स्लो था क्योंकि आई वाज नोइंग। जब मैं फर्स्ट क्लास में गई मुझे पता ही नहीं था कि मैं पढ़ क्यों रही हूँ, उसका बेसिक्स मुझे पता नहीं था, उसका रूट मुझे पता नहीं था। ओके, जो भी हुआ, नाउ आई एम फाइन टुडे, आई एम सुपर फाइन टुडे, आई एम सो प्राउड ऑफ दैट आई एम टॉकिंग ऑन स्पीक अप हेजिटेशंस बिकॉज यू गाइज आर सो लकी। शायद आज जो आप में से बहुत सारे लोग इसे सुन रहे हैं वो कॉमन होंगे, चिल्ड होंगे, उनके साथ कोई हेजिटेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके साथ मेरी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यू गाइज आर लकी। अगर हमारे साथ सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सबके साथ सही है। बहुत लोग आज भी ऐसे होंगे और करोड़ों, मिलियंस की आबादी है, बहुत सारे लोग होंगे जो आज भी अपने हेजिटेशंस के बारे में नहीं बात कर पाते। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्वर्जेशन सिर्फ उनके और साइकेट्रिस्ट के पास है, उन्हीं के बीच में है। लेकिन साइकेट्रिस्ट दुनिया तो नहीं है, साइकेट्रिस्ट वो करोड़ों की आबादी तो नहीं है। उस बच्चे को उस साइकेट्रिस्ट के रूम से बाहर जाना ही पड़ेगा, उसको लोगों से बातें करनी ही पड़ेंगी, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके, मैं ऐसी ही कुछ कहानियाँ, कुछ स्टोरीज आप सबके सामने रखना चाहती हूँ, एक छोटा सा अटेम्प्ट करना चाहती हूँ। आई नो शायद मैं बहुत एक्सट्रीम ना कर पाऊँ, लेकिन I want to take that initial step to take the journey forward and ताकि I can make you all realize so that I can make myself realize कि हम किस तरीके से unknowingly सामने वाले को केज में डालते हैं। Let's not do that guys, let's not do that guys. It's our pleasure for that very particular moment but it might not be a pleasure for another person. ये तो हम सब जानते हैं। Why we are failing to attempt this? Think on it.